आरोन का आ बोल रहा है आस्तिक जैन बनने को मिला है, चातुर्मास जैन बनने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। और रो क्या बोल रहा है, रोज छोड़ने को मिला है चातुर्मास, ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और कल पहले 2 लाइन उसकी बोलकर कल की बात करूंगा मैं। आज की 2 लाइन क्या है कि ग्रह त्यागी ऋषि वर्ग में, ग्रह त्यागी ऋषि वर्ग में उसकी ज्योति अपार, सहते जो हैं शांति से दुर्जन वाक प्रहार। अगर आप चाहते हो कि मेरा क्रोध शांत हो जाए तो ये 2 लाइनें बहुत ध्यान से सुनना, रस छिपा हुआ है, बहुत गहरी लिखी हुई लाइनें जिनने भी लिखी है। इसमें भाव ये है कि हम अगर क्रोध शांत करना चाहते हैं, हम गुस्सा शांत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम ऐसे रहें जिसके माध्यम से सब लोग प्रभावित हों और हम व्यवहारिक बनना चाहते, तो इसमें स्पष्ट कहा है कि गुस्सा किसको नहीं आता है, ऋषि वर्ग को नहीं आता है, मुनियों को नहीं आता है, त्यागी व्रतियों को नहीं आता है। तो आप अगर अपना गुस्सा शांत करना चाहते हो तो जितना साधुओं के समीप रहोगे और उनके साथ रहकर उनके जैसे बनने का प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। और मैंने आप लोगों से बात करी थी, क्या बात करी थी चौथे तत्व की, और उस पर ही पूरी बात हो गई थी। 4 तत्व मैंने दिए थे। पहला तत्व था कि गुस्सा टालने के लिए 4 बातें करी थी। संयोग के स्वभाव मानने के भूल के कारण ही मानव अविलंब क्रोध कर बैठता है। मतलब क्या हो गया, ये नहीं माना, संयोग समझ रहे थे ना, संयोग मतलब किसी कारण से सामने वाले से गुस्सा हो गया। अब वो कारण हमेशा गुस्से का स्वभाव सामने वाले का नहीं है, लेकिन किसी कारण से गुस्सा हो गया, उसको लेके बैठ गए तो मामला खत्म। दूसरा बोला था, क्या बोला था कि मैं को प्रधानता देने की बात नहीं, मतलब मैं मेरा होना चाहिए, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा होना चाहिए। जब आप मैं करोगे तो गुस्सा आएगा। और तीसरा था किसी की गलती हो जाए तो गलती की सजा देने की छूट, मगर देश भाव नहीं रखना है। छूट, खूब गलती हो गई है पर क्या, उससे देश भाव नहीं रखना है। और चौथी बात, किसी से, कल का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था हमारा, कि किसी से गलती हो जाए सबक सिखाने के लिए गुस्सा दिखाने की छूट, मगर क्या नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है उसको। क्या नहीं करना है, उपेक्षा नहीं करना उसको, अवॉइड नहीं करना है उसको। उपेक्षा को अपन ने, मैंने उपेक्षा बोला, आप लोगों की भाषा में इग्नोर, आप लोगों से अवॉइड, है ना। तो आप गुस्सा करो, लेकिन गुस्सा करने के बाद आपको उसकी उपेक्षा नहीं करना है। उदाहरण क्या दिया था हमने कि जैसे माँ बच्चे को डांटती है लेकिन उपेक्षा नहीं करती है, इग्नोर नहीं करती है, बाद में हाथ भी फेरती है। शिक्षक उस शिष्य को, एक गुरु उस शिष्य को डांटता जरूर है, लेकिन क्या करता है, बाद में उस शिष्य को बहुत अच्छे से सिखाता भी। बस ऐसे ही हमें करना है। और वैसे तो मैं चाहता ही नहीं हूं कि आपके जीवन में क्रोध आए, बिल्कुल नहीं चाहता। क्यों चाहूं, उस क्रोध से आपको क्यों जोड़ूं। फिर भी क्रोध आ जाए तो 4 पहलू आपको फिर बता रहा हूं। कल मैंने कहा था इन 4 पहलुओं को लिख लेना और इन 4 पहलू को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, जो 4 पहलू आपको बता रहा हूं। सबसे पहला बात, जिस व्यक्ति पर तुम्हें गुस्सा आए उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति पर अपना गुस्सा नहीं उतारना। अरे भैया, तुम्हारा गुस्सा जिससे है तुम उस पर गुस्सा उतारो ना, अरे उससे बातचीत करो ना, है ना। अब उससे ना कर कर अगर आप दूसरे पर उतार रहे हो तो ये ठीक है क्या। बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, है ना, पत्नी से झगड़ा हुआ, पत्नी से आपकी तू में हो गई और आपने थप्पड़ किसको मार दिया, मासूम से बच्चे को मार दिया। ये कौन सा तरीका है। अरे जिससे हुआ है उस व्यक्ति को छोड़कर आप दूसरे पर क्यों कर रहे हो। आपकी बातचीत मालिक से हुई है, सेठ से हुई है, बॉस से हुई है ना। अब वो दमदार है, आप उस पर तो चढ़ नहीं सकते हो, लेकिन आपने क्या किया, उसका गुस्सा तीसरे पर उतार दिया। नहीं, ध्यान रखना, जिस व्यक्ति पर तुम्हें गुस्सा आया है उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य पर उस गुस्सा नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मान लीजिए गुस्सा आया है, एक पर किया, फिर वही चीज़ दूसरे पे करी और फिर वही चीज़ तीसरे पे करी। नहीं, आप जिसने गलती करी है उस पर गुस्सा करो, लेकिन दूसरे पर गुस्सा नहीं करना है। समझ रहे बात को। होता यही है, हम उस गुस्से को सब पर उतारते हैं, सब पर हमें नहीं उतारना है। इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने जहन में उतार लो, मन में उतार लो कि नहीं, मैं अपने गुस्से को
मैं अपने क्रोध को, मैं अपने आवेश को, मैं अपने अंदर की उस, ये मैं तो ये कह रहा हूँ अंदर की अच्छी भावना नहीं है, गलत धारणा को मैं दूसरों पर नहीं ढोलूंगा, निश्चित रूप से मैं उसी पर करूंगा जिस पर। मान लीजिए नमक नहीं है, अब नमक नहीं है तो गलती पत्नी की है, लेकिन हिम्मत पत्नी पर नहीं है डांटने की। आजकल हिम्मत नहीं है कि पत्नी को कुछ बोल सकें, तब क्या करेंगे आप? अब पत्नी का गुस्सा किसी और पर आप उतारो, ठीक है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक। तो पहली बात तो आप इसको नोट कर लें कि जिस व्यक्ति पर तुम्हें गुस्सा आए उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य व्यक्ति पर अपना गुस्सा नहीं उतारूंगा, तो बहुत कुछ मामला ठीक हो जाएगा। ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं हमें। इतनी सी बात आप पहले एक्सेप्ट कर लो कि जिसका, आप ये बताओ, जिससे आप पैसा लेते हो, आप पैसा उसको ही देते हो ना? जिससे आप पैसा लेते हो आप पैसा उसी को देते ना। तो जिसका गुस्सा उसी पर गुस्सा उतारो ना, दूसरे पर क्यों? और दूसरे ने क्या किया है बेचारे गरीब ने? वो तो बेकसूर है ना। अब आप उस बेकसूर को आप गुस्से के माध्यम से, क्रोध के माध्यम से, आवेश के माध्यम से और उस सामने वाले पर चढ़ रहे हो, ये ठीक है क्या? ये तो गलत है ना। और होता इसलिए है ये, क्या कारण है कि ऐसा होता है? इसका कारण ये है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर गुस्सा कर लूंगा तो वो भी जो है जिसने गलती करी है, अब वो दूसरा भी जो है वो डर के रहेगा। मुख्य बात उसके अंदर ये रहती है कि मैं इस पे कर रहा हूं और अपने गुस्से को दिखाऊं, वो दूसरा भी मुझसे डर के रहेगा और फिर वो गलती करेगा ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। जिस व्यक्ति पर तुम्हें गुस्सा है उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति पर अपना गुस्सा नहीं उतारना, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस कारण से तुम्हें गुस्सा के शिकार बने हो उस कारण की समाप्ति होने के बाद मन में क्रोध का संग्रह नहीं रखना। मान लीजिए किसी कारण से आप हो गए हो, है ना, मान लो आपकी चाय तो सब पीते हैं, मान लीजिए आप समर्थन कर रहे हो, मैं क्या करूँ, सभी पीते हैं, और चाय में मान लीजिए क्या था, मीठा नहीं था, ठीक है ना। अब चाय पी ली, कर ली, खत्म हो गया, कारण समाप्त हो गया। लेकिन आप उस चाय में मीठा नहीं डाला था, उसका रोना गाना कब तक गाते हो आप? कहाँ तक गाते हो आप? बात तक गाते हो। कितनी बार तक आप सुनाते हो? एक बार ठंडी रोटी मिल गई उसको 10 बार सुनाते हो। अरे 4 दिन पहले मिली ठंडी रोटी और उसको एक बार कोई चीज़ नहीं मिली उसको, मतलब हम सोच रहे कि वो कंडीशन खत्म, वो परिस्थिति खत्म, तो वहीं पर काम खत्म कर दो ना, उसको लेके क्यों बैठे हो आप? आप समझो सही बात को। अब तो दूसरी बार चाय आएगी, अब तो दूसरी बार रोटी बनेगी, अब वो खा पी के अपन ने खत्म कर दिया उसको मामले को। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, जिस कारण से हम गुस्से का शिकार, मतलब कारण को हम पकड़ के रखते हैं और बात बात पर उसको गुस्सा करते रहते हैं, बात बात तक उसको अपने जहन में उतारते रहते हैं। तो ये अगर आप कर रहे हो तो ठीक नहीं। कारण खत्म, गुस्सा खत्म, कारण खत्म, गुस्सा खत्म। अधिकतर क्या होता है कि मान लीजिए बच्चा एक बार लेट आया, खेलने की वजह से लेट आया। अब एक बार लेट आया ना, लेकिन उस लेट आने को आप बार बार कहते हो और बार बार उसी चीज़ को, तुम लेट आते हो, तुम लेट आते हो, तुम लेट आते हो। अब बस ठीक है, अब वो लेट ही आएगा, अब तुम लाख प्रयास कर लेना और बच्चा नहीं मानने वाला, वो लेट ही आएगा। क्योंकि आप खुद इस प्रकार से बिहेव कर रहे हो उसके साथ। नहीं, एक बार बोल दिया, एक बार समझा दिया, कारण खत्म हो गया, अब उस कारण को हम लेके नहीं बैठेंगे। तो पहली बात, जिस व्यक्ति पर गुस्सा आया है दूसरे पर नहीं उतारना। दूसरी बात, जिस कारण से तुम्हें गुस्सा आया है, कारण खत्म, गुस्सा खत्म, कारण खत्म और गुस्सा खत्म। और कारण नहीं खत्म किया और गुस्सा करते रहे तो कहानी, ध्यान रखना, आगे बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि वो गुस्सा करो जिस गुस्से के माध्यम से कुछ हमारे लिए और कुछ उसके लिए कुछ ना कुछ सीखने को और कुछ ना कुछ आगे बढ़ने को मिले। अच्छा ये बताओ, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जो कारण समाप्त होने के बाद भी गुस्सा करते हैं। करते नहीं करते? बोलो, करते नहीं करते? उस गुस्से का क्या परिणाम? उस गुस्से को करने से, उस क्रोध को करने से क्या मिलेगा आपको? मैं आपसे ही पूछता हूं, कुछ मिलने वाला है क्या? ना मिला है और ना मिल सकता है। कारण खत्म हो जाए, गुस्से को खत्म कर दोगे तो आप भी
अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो, शांति से रह सकते हो, और सामने वाला भी अपने जीवन को बहुत शांति से जी सकता है। निश्चित मान के चलना। 2 बात। तीसरी बात, जिस स्थान पर गुस्सा आया है उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र किसी जगह पर गुस्से को नहीं ले जाना। अरे भाई मान लीजिए मंदिर में तू मैं हुई तो उसको घर में क्यों ले जा रहे हो, या घर में तू मैं हुई उसको मंदिर में क्यों ला रहे हो। या मान लीजिए ऑफिस में मान लो आपका लफड़ा हुआ है तो ऑफिस की आप उसको आप घर में क्यों ला रहे हो। या घर में पत्नी से कुछ हुआ है तो उस पत्नी का झगड़ा आप दूसरी जगह जाके क्यों उतार रहे हो। नहीं, स्थान बदला, स्थान को बदल लिया, मामला खत्म, अब ये यहीं पर छोड़ जाओ, वहीं पर विराम कर दो। नहीं, अब मैं दूसरी जगह पहुंच जाऊँ तो अपने आप को दूसरे माहौल में डालूंगा और दूसरे उस माहौल में उस हिसाब से अपने आप के जीवन को जीऊँगा, तब कहीं हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आप समझो बात को। गलती यही होती है, हम जो स्थान तो छोड़ देते हैं लेकिन स्थान के बाद उस क्रोध को नहीं छोड़ते हैं और वो हमारे साथ चला आता है और फिर उस क्रोध को हम दूसरी जगह भी करते हैं। अक्सर ऐसा होता है। होता ही नहीं होता, बोलो होता है ना। स्थान तो छूटता है लेकिन गुस्सा नहीं छूटता, बिल्कुल नहीं छूटता, और फिर वो गुस्सा उस स्थान के अलावा दूसरे स्थान पर जाकर भी बरसता चला जाता है, होता चला जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तीसरी बात को भी ध्यान रखना है कि जिस स्थान पर तुम्हें गुस्सा आया है उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र किसी जगह पर गुस्से को नहीं ले जाना। अभी मैंने ये कहा ही नहीं है कि आप क्रोध छोड़ो, अभी कहीं नहीं क्रोध छोड़ो, अभी तक एक बार भी बोला क्रोध छोड़ो, 4-5 प्रवचन हो गए अपने। मैं हर बार ये बोल रहा हूं कि क्रोध करो, पर कैसे करो ये सिखा रहा हूं मैं आपको। क्रोध करो पर कैसे क्रोध करो ये सिखा रहा हूं। अभी तो मेरी उसी की आपकी अभी पूरी कोचिंग चल रही है कि क्रोध करना है, किस प्रकार से क्रोध करना है, इस प्रकार से क्रोध करना है ताकि वो क्रोध जो है आगे जाकर ज्वलंत ना बने। तो पहली बात, जिस व्यक्ति पर तुम्हें गुस्सा आया है उस व्यक्ति को छोड़कर उसका गुस्सा दूसरे पर नहीं उतारना। दूसरी बात, जिस कारण से तुम गुस्सा हुए हो उस कारण की समाप्ति के बाद, कारण समाप्त, गुस्सा समाप्त हो जाना चाहिए, उसको लेके हमें नहीं बैठना है। तीसरी बात, जिस स्थान पर तुम्हें गुस्सा आया है उस स्थान से छोड़कर अन्यत्र किसी जगह पर अगर आप जा रहे हो तो उस गुस्से को साथ लेके नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। मैं मानता हूं कि जब आप बहुत ज़्यादा दिन भर अपने ऑफिस से दुकान से आते हो तो बहुत ज़्यादा लोडेड रहते हो। अब वो बहुत ज़्यादा लोडेड आप रहते हो तो अब वो लोड अधिकतर होता उतरता है किसी न किसी पर। निश्चित मान के चलना किसी न किसी पर उतर ही जाता है। और एक बात निश्चित मान के चलना, अगर आप उतार रहे हो ना, उस उतारने का फल आपको निश्चित मिलेगा, निश्चित रूप से आपको उसका फल मिलना ही है। वो तो कैसे, मतलब एक मैंने छोटी सी बात अभी हाल सुनी थी उस दिन, अच्छी लगी, मैंने कहा अभी याद आ रही तो सुनाता हूँ। क्या हुआ कि कारण बस जो एक कहना चाहिए बॉस कह लो या कह लो मालिक कह लो या कह लो जी कि अधिकारी कह लो, उस अधिकारी को गुस्सा आया और गुस्सा इतना करना जायज़ नहीं था, लेकिन क्या है कि प्रभुत्व है, घर के बड़े हैं, अधिकारी हैं, तब वो तो आता तो है अभिमान। उसने जो जैसा नहीं करना चाहिए था वैसा गुस्सा कर दिया और गुस्सा किया और इतनी इस तरीके से गुस्सा किया कि पूरी परिसर के बीच में उसकी जो है स्थिति बड़ी ही परिस्थिति बड़ी खराब कर दी। मतलब गाली तो गाली, हाथ भी उठा दिया। अब बस उसको भी लगा, पर वो करे क्या, मजबूर था। इसलिए मजबूर था वो कि अगर मैं मान लीजिए कुछ करूंगा तो नौकरी से निकल जाऊंगा, पर अंदर से बहुत गुस्सा भरा हुआ था, बहुत गुस्सा भरा हुआ था। अब उसने क्या किया, घर में आके वो गुस्सा किस पे उतार दिया, पत्नी पे उतार दिया। और पत्नी पर भी जो है जैसा है 1 2 3 4 जैसा मारना था वैसा मार दिया, जो करना था वो कर दिया। देखना, ये कहना चाहिए केच, इसको कहते हैं केच वर्ड, मतलब केच वर्ड मतलब जो आप भाव करोगे केच होगा। अब उसने पत्नी को मार दिया। अब पत्नी ठीक, पत्नी मतलब मारा तो ठीक है, अब क्या करे, पति है, सब कुछ वही है, अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन पत्नी ने अपना गुस्सा उतार दिया बच्चे पर, पत्नी ने पर उतार दिया बच्चे पर। अब बच्चा भी क्या करे, बच्चा भी क्या करे, कुछ कर नहीं सकता है, कहाँ भागे कहाँ जाए, उसी बिल्डिंग में रहना है,
क्योंकि उसी बिल्डिंग में और कहीं जा भी नहीं सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं, अब बच्चे को मार दिया, ठीक है ना। अब बच्चे को मारा, बच्चे ने भी क्या किया, अपना गुस्सा जो है कुत्ते पे उतार दिया। किस पे उतार दिया? कुत्ते पे उतार दिया। अब कुत्ते पे उतार दिया, अब कुत्ता भी जो था वही बॉस, ऊपर रहते थे बंगले में, इनको नीचे मिला था, वही बॉस आ रहे थे जिनने किसको करा था, अपने जो अधीनस्थ को मारा था। बस कुत्ते ने भी उस गुस्से में क्या किया, वो जो बॉस आ रहे थे, जो अधिकारी आ रहे थे जिनने ऑफिस में डाला था, बस गुस्से में उनको काट लिया। गुस्से में उस कुत्ते ने उनको काट लिया। तो ध्यान रखना, आप गुस्सा कर जरूर रही हो, लेकिन वो गुस्सा कहीं ना कहीं आप पर निकलेगा ही निकलेगा, ये निश्चित रूप से मान के चलना, वो उतरेगा ही उतरेगा। तो आप क्यों गुस्सा कर रहे हो भैया? ढोलो मत, दूसरों पर उस गुस्से को उतारो मत, आप उतारोगे वो आप पर उतरेगा ही उतरेगा। तो तीसरी बात, जिस स्थान पर गुस्सा आया है हम उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र किसी गुस्से को ना ले जाएं, वहीं के वहीं विराम दे दें। हालांकि बहुत कठिन प्रक्रिया है, ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपके बीच में रखी कि जिस व्यक्ति पर आया है उसको कन्वर्ट नहीं करना, बहुत बड़ी साधना चाहिए। जिस कारण से आए उस कारण के बाद उस गुस्से को भूल जाना, उसके लिए बहुत बड़ी साधना चाहिए। और जिस स्थान पर गुस्सा आया है उस स्थान को अन्यत्र किसी जगह पर गुस्से नहीं ले जाना, ये भी बहुत बड़ी साधना है। और चौथी, जिस संयोग से अपने मन में आप नियंत्रण खो बैठे हो, उस संयोग के अलावा अन्य संयोगों में अपने मन को वश में रखना। किसी एक संयोग तो मैंने कहा था कि संयोग वश हो गया, लेकिन अब उस संयोग को जो हो गया सो हो गया, लेकिन उस संयोग के अलावा दूसरा संयोग आ रहा है, तो उस समय अपने आप को नियंत्रण में अगर आप रखोगे तो निश्चित रूप से ये मान के चलना कि आपका वो गुस्सा जो आपने किया है वो धीरे धीरे गुस्सा शांत होता चला जाएगा। इन चारों बातों को आप नोट डाउन कर लो, इन चारों बातों को आप लिख लो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस व्यक्ति पर तुम्हें गुस्सा आए उस व्यक्ति को छोड़कर नियम ले लो, अन्य व्यक्ति पर हम अपना गुस्सा नहीं उतारेंगे। दूसरा, जिस कारण से तुम्हें गुस्से का शिकार बन हुए हो उस कारण को की समाप्ति होने के बाद हम दूसरे पर क्रोध नहीं करेंगे। तीसरा, जिस स्थान पर गुस्सा आया है उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र किसी जगह पर हम उस गुस्से को नहीं ले जाएंगे। चौथा, जिस संयोग से तुम अपने मन पर नियंत्रण खो बैठे हो उस संयोग के अलावा अन्य कोई संयोग आपके मन को में आता है तो उसमें आपको बस रखना है, गुस्सा हमें तीन काल में भी नहीं करना है। निश्चित मान के चलना, यदि इन चार मामलों में अपने मन को वश कर लिया तो मानना तुम बहुत बड़ी जंग जीत ली। छोटी मोटी जंग नहीं, बहुत बड़ी जंग जीत जाओगे आप। इन चार मामलों में अपने आप को आपने सुधार लिया, समझ लिया और कर लिया तो बहुत बड़ी जंग जीत जाओगे आप। ध्यान रखना, जंगल के कोने में प्रज्वलित हुई अग्नि, जंगल के कोने में प्रज्वलित हुई अग्नि की चिंगारी यदि आगे ना बढ़े तो अपने आप बुझ जाती है, बुझ ही जाएगी। बस उसी प्रकार मन में पैदा हुआ आवेश क्रोध के रूप में प्रकट होकर यदि आगे ना बढ़े तो सहजता से उसका बल टूटता जाता है, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा। अगर वो और आगे नहीं बढ़ा और अगर आपने आगे बढ़ाया तो फिर ध्यान रखना वो तो दावानल का रूप लेकर ही रहेगा, दावानल प्रकट होके ही रहेगा, क्योंकि क्रोध की आधारशिला अधीरता है। यदि अधीरता ना, समझना क्रोध आता काय से? अधीरता से। यदि अधीरता ना हो, यदि प्रतिकूल बात का प्रतिभाव देने में जल्दबाजी ना हो तो फिर क्रोध प्रकट होगा ही नहीं, संभावना ही नहीं है क्रोध प्रकट होने की। इसलिए अपने आप को बचाना है तो अधीरता ही वचनों से प्रकट ना करें। और क्रोध मतलब अधीर वचन, हमारा विवेक समाप्त हो जाता है तब होता है क्रोध। और क्रोध तभी आता है, मैंने अभी पहले ये कहा था कि जब हमारे मन की नहीं होती है तभी हमें क्रोध आता है और कुछ नहीं है। बस हम चाहते हैं अपने हिसाब से सबको चलाना और जब व्यक्ति चलता नहीं है तो हम क्रोध करते हैं। ध्यान रखना, निश्चित मान के चलना कि जब आप क्रोध करोगे ना तो आपकी वाणी में रूखापन आ जाएगा, आपकी वाणी बेसुरा हो जाएगी। तो बेसुरा गाने और रूखा बोलने वाले की सभा को विफल करने के लिए दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप हो जाती है। निश्चित मान के चलना, वो कभी भी किसी को भी
अपने लिए अपने पास आकर्षित नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता है। इसलिए अधीरता अगर हमारी वाणी में, बेसुरा कर्कशता दोनों आ रही है इस क्रोध के माध्यम से, तो हम इस क्रोध को अगर हटाते जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। आप देखना, क्या देखना कि आपने अस्थिर पानी को देखा है? अस्थिर पानी को देखा है? नहीं देखा। अस्थिर पानी का तत्व समझ ले। वो पानी जो है अस्थिर है तो उसमें कचरा जो है वो घूमता रहेगा, और वही पानी अगर स्थिर हो गया तो क्या होगा? पानी अगर अस्थिर है, घूम रहा है, तो कचरा भी ऊपर घूमता रहेगा, और वही पानी अगर स्थिर हो गया तो कचरा नीचे बैठ जाएगा और वो अच्छा पानी ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल स्वच्छ पानी ऊपर आ जाएगा। अगर आप भी चाहते हो अपने जीवन को स्वच्छ बनाना, पानी के जैसे निर्मल और पवित्र बनाना, पानी के जैसे शुद्ध बनाना, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? अब आपको एक क्रोध रूपी कचरे को क्या करना पड़ेगा? शांत करना पड़ेगा, बिठाना होगा, तब कहीं जाकर आप कुछ कर पाओगे। जब पानी उछलता है तो उस उछलने की उसकी आवाज़ में आप उसका हिलना उछलना बंद हो जाएगा, तभी उस शांत पानी को आप कर पाओगे। मतलब क्या कहना चाहता हूँ, पानी स्वच्छ उसे चाहिए तो शांति भी चाहिए। आपको पानी स्वच्छ चाहिए तो शांति भी चाहिए। बस मन की इसी स्थिति को अगर स्वच्छ और शांत बनाना चाहते हो तो आप क्या करो, आप तो सिर्फ इतना ही प्रारंभ कर दो। कितना प्रारंभ कर दो कि मुझे मेरे जीवन में क्रोध को शांत करने के लिए, गुस्से को शांत करने के लिए, और साथ साथ में बहसबाजी को और चिड़चिड़ेपन को शांत करने के लिए हर प्रयास करना है, और मुझे उस प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं होना। ध्यान रखना, कुछ खराब हो जाए थोड़े समय के लिए रुक जाओ, पर बोलने की जल्दबाजी मत करो। हम बोलने की जल्दबाजी कर लेते हैं, और परिस्थिति को बदलने का भी प्रयत्न मत करो। हम बहुत जल्दी परिस्थिति को बदल प्रयत्न करने हैं, क्योंकि हम जब परिस्थिति को बदलने का विचार करते हैं उल्टा हो जाता है। इसलिए अगर वातावरण ना भी सुधरे, पर कम से कम हम अपने मन को, हमें बिगाड़ना नहीं है। हमें मन को बिगाड़ कर हम पूरे अपने आप को बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि बहसबाजी में गर्मी पैदा होती है, और वो जो गर्मी पैदा होती है उससे क्या होता है, प्रकाश मतलब काय का, सूर्य की गर्मी, तो फिर भी सृष्टि को एक प्रकाश देती है वो, लेकिन वो हमारा भी और सबका कल्याण करती है। लेकिन आपकी उस गुस्से की गर्मी से क्या होगा? वो गुस्से की गर्मी निश्चित रूप से ध्यान रखना, वो आपको भी समाप्त कर देगी और दूसरे को भी समाप्त करते चली जाएगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि सभी लोग ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मुझसे क्रोध नहीं छूटता। बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मुझसे क्रोध नहीं छूटता। चाय नहीं छूटे तो समझ में आता है, क्योंकि चाय पीने से आप लोगों का मानना है कि हमें क्या होता है, तरोताजगी आती है, हमें दर्द नहीं होता, और भी बहुत सारी समस्याएं खत्म होती है। ये बात समझ में आती है। गुटखा नहीं छूटता, ये भी समझ में आता है। तंबाकू, पाउच, सिगरेट विगरेट, क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार का एडिक्शन, नशा है, एडिके मतलब उसके बिना हम नहीं रह सकते। पैसा नहीं छूटे, ये भी समझ में आता है, क्योंकि भैया पैसा कहाँ से आपको देते हैं महाराज जी, आप तो जब देखो जब मांगते हो, वो पैसे से सबको सुविधाएं मिलती है। परंतु क्रोध से मिलता कुछ नहीं, उल्टा सब कुछ चला जाता है, फिर भी क्यों नहीं छोड़ रहे हो आप? ध्यान रखना, शरीर की स्वस्थता। अब की बार तो मैं प्रवचन यही सोच रहा हूँ, 10 प्रवचन करना है, तो 10 प्रवचन में एक बहुत अच्छा हाथ आ गया, उसको देख रहा हूँ, उसी पे तैयार करूँ। 10 लक्षण के प्रवचन अल्टीमेट रहेंगे, तो ध्यान रखना, इन्हीं पर करूँगा मैं प्रवचन। 10 धर्म को 10 आपकी बीमारियों से कन्वर्ट करके बताने का प्रयास करूंगा। ये शरीर की स्वस्थता समाप्त होती है, मन की प्रसन्नता समाप्त होती है, आत्मा की सात्विकता समाप्त होती है, फिर भी हम उस क्रोध को रफा दफा क्यों नहीं कर रहे हैं, बस उस क्रोध को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? अगर क्रोध अगर हमारे पास बैठा रहेगा तो ध्यान रखना, वो क्रोध हमारे जीवन को नरक और त्रियंच गति में ढकालता चले जाएगा। इसलिए हम क्रोध को छोड़ते चले जाएं, निश्चित रूप से मानना हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाते चले जाएंगे। लेकिन हम क्रोध नहीं छोड़ रहे हैं, और क्रोध क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है, मैं कुछ हूँ, ऐसा भ्रम हमारे अंदर जाता है, इसलिए क्रोध छोड़ना नहीं चाहते हैं। और क्रोध, ध्यान रखना, क्रोध अपने पीछे वेदना, विलाप और बेर, इन 3 त्रिपटी को छोड़ के जाएगा। क्रोधी वेदना से ही पीड़ित होता है, क्रोधी विलाप से ही मस्त होता है, क्रोधी बेर से ही ग्रस्त होता है। इसलिए अगर आप चाहते हो
मैंने कहा था 7 प्रकार से अपने शत्रु को प्रसन्न करते हो। मैं तो कहता हूँ 7 नहीं 700 प्रकार से वो शत्रु खुश हो जाता है अगर आप क्रोध करते हो। क्योंकि अगर आप क्रोध नहीं छोड़े हो तो ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि क्रोध नहीं छोड़ रहे हो तो उससे क्या होगा। क्रोध अगर आपके मन में है तो ध्यान रखना, एक बार अभिमान जो होगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सारभूत प्रवचन का सार दे रहा हूं। अभिमान भी भयंकर तो है पर पर्वत की उपमा नहीं मिली, तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा वो अभिमान, परंतु जलाएगा तो नहीं। अभिमान वो आगे नहीं बढ़ने देगा पर जलाएगा नहीं। माया भी भयंकर है, उसे सांप की उपमा मिली है, जैसे अभिमान को पर्वत की उपमा मिली है, वो चढ़ने नहीं देता ऊपर, ऐसे ही माया को भी सर्प की उपमा मिली है। वो सावधानी नहीं रखी तो वो क्या करता है, सांप दंश मारता है, पर फिर भी सांप का दंश मारा हुआ मरता नहीं है। लोभ भी खराब है, लेकिन लोभ की वजह से तुरंत ही नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं उस लोभ के माध्यम से कुछ ना कुछ होगा। पर क्रोध को तो अग्नि की उपमा मिली है, स्वयं भी जलता है, दूसरों को भी जलाता है। 4 चीजें मानी, मायावी और लोभी के चेहरे पर हास्य देखने को मिलेगा, पर क्रोधी के चेहरे पर हास्य होना असंभव। लिख लो बात, 4 कसाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ। मान से आप हो सकता है खुश हो, मायाचारी भी आप खुशी खुशी कर सकते हो, लोभ भी आप खुशी खुशी करते हो, लेकिन क्रोध कभी भी खुश होकर नहीं कर सकते आप। इसलिए 4 कषाय में सबसे अगर खतरनाक कषाय है तो वो है क्रोध। इसलिए उस क्रोध से अपने को बचना है, वो बहुत बड़ी दुश्मन है। 3 चीज तो मैंने आपको बता दी, अब चौथा शत्रु को कैसे आपके कारण वो चौथा कैसे होता है उसको कल बताऊंगा। आज का सार यही है कि 4 कषाय हैं, उन 4 कषाय में क्रोध व्यक्ति हंसते हंसते करता है, मान हंसते हंसते करता है, मायाचारी हंसते करते हैं। मुझे बताओ मैंने गलत बोल दिया, आपने हाँ भी कर दिया। अरे भैया, मान हंसते हंसते करेगा, माया हंसते हंसते करेगा, लोभ हंसते हंसते करेगा, लेकिन क्रोध कभी भी हंस कर मुस्कुरा कर और मन पूर्वक कभी नहीं करता है। निश्चित मान के चलना, और 4 बातों को भी ध्यान रखना। जिस व्यक्ति पर गुस्सा है उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य पर नहीं। जिस कारण से तुम गुस्सा हो के शिकार बन जाओ, उस कारण की समाप्ति के बाद गुस्से को अगले कारण पर नहीं ले जाना, और जिस स्थान पर तुम्हें गुस्सा है उस स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़कर ले जाना, और जिस संयोग से तुम गुस्सा हुए हो उस पर नियंत्रण रखना है। अगले वाले संयोग पर बिल्कुल भी गुस्सा हमें नहीं करना है। शायद समय अपना हो गया, आचार्य भगवान का संस्मरण था, अब ठीक है कल ही सुना देंगे, पूरा हो गया है तो इतनी ही बात रखते हैं। बोधि समाधि, अच्छा वो प्रवचन की मंगलाचरण मतलब बोधि समाधि कर लें, ठीक है ना, और फिर उसके बाद मंगलाचरण का 2 मंगलाचरण अब कर लेंगे। चलो बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव शुक्र सिद्धि चिंतामणि चिंतित वरदान ताम विद्यमान।